हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जिसका प्रकाशन 1907-1908 में हुआ था। इसे सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें कुल 5 कहानियां हैं। पहली कहानी इसके दुनिया हुब्बे वतन, दूसरी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तीसरी है ए मेरा वतन है, चौथी है शेख मखमूर, पांचवी है सिले मातम। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न के प्रमुख पात्र हैं दिलफिगार नायक, दिलफरेब नायिका। इस कहानी में 3 रत्नों की बात कही गई है: कैदी का आंसू, सती की चिता की राख और खून का कतरा वतन की हिफाजत में। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक के बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेर में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर चढ़ा खिंचवा दूंगी। दिलफिकार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिकार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से वह आफत का मारा आदमी उसी कटीली पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी नामुमकिन, वह है क्या? करूं का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस पर बेज की दौलत नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इससे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह कहाँ है, कैसे मिलेंगी? यह खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिकार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एक काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से यह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिकार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमत थी ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बंधे खड़े थे। बीच में कई अमाने और चोगे वाले डड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से
ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए कैदी को उसके हाथ पैर में जंजीर थी पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींकों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल में रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों से तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीबी पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है, जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुद खुशबा-खुर्म और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को टपकते देखा और ना झपकी आंसू का एक कतरा टपक गया। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल से कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और परे परजे सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगर अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मिनोशबाद को चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन ज्यों हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करके शहर मिनोशबाद में आ पहुँचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से लौटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और उसके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पर असर लफ्ज़ों में बयां की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जावक्ती करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और ये मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न
दिखाएगी और न अपने रूप से एक झलक दिखाकर उसे जलते हुए दिलफिगार को अपने आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौकीदार ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हज़रत खिज़र, तुमने सिकंदर को आब हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियों के किनारे लगाई हैं, मुझे गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोए तो कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखा कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बंधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिकार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में राख का ढेर समेट लिया और उस मिट्टी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चोर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थीं। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल से ने उसके दिल को ज्यों-ज्यों अपने सपने दिखाए, उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनूसफात में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुर्ख होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी, सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होंठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों में लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक है राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल चीज़ भेंट दी मुझे, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है जो उसे तलाश कर तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिकार के होश आवाज ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मासूमियत से उसका हाथ पकड़ के यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा।
दिलफिगार का हिवार टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था, और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सका था, मगर इस वक्त जाने देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे हुए गोजर, एक हाथ में तस्बीर और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकतें हैं। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह सुनकर हजरते किस गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुद उस पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की एक पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर धकान के मरे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटकीले मैदान में पहुंचा, जहाँ बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना दफन पड़ी हुई थीं। चील, कोए और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। यह खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियों रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है। यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा आज जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा है। सीने में खून का फुब्बारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूड़ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव में मुंह पर रख दिया ताकि खून निकल जाए और बोला, ए जवामर्द, तू कौन है? जवामर्द ने सुनकर आंखें खोली और बीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज तक इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से में से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बयार मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयां कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जहाँ हम तेरा आतिथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन, मगर हमने हमला कर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आस पास जो लाश तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार से घाट उतरे हैं, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। क्या तूने ए मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं।
जब मर्द की आवाज़ मुद्रिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना गाढ़ा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गईं। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का एक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल से कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फ़ौरन उस खून की बूंद को लेकर आगे यमन का लाल भी है हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रानी की मलका दिलफकीर की ड्योढ़ी पर पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफकीर शुरूक और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफकीर ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद उस उसमें मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब कि तू बहुत दिनों बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़। फिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफरेब के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक के नाजरीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान से साथ सुनहरी मसनदे पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का ए तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र चित्रित सा खड़ा रह गया। दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसे लिपट गई। ये कहकर उसने एक रत्न जटिल मूसीसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है।